अर्तुगरुल गाजी टर्किश हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है जिसकी हाइप आजकल बहुत ज्यादा क्रिएट हुई हुई है और आज हर दूसरा बंदा ही बस इसी सीरीज के बारे में बात कर रहा है। तो आखिर अब इस सीरीज में ऐसा क्या है उस पर तो मैं अभी आगे आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि ये सीरीज काफी टाइम पहले से ही नेटफ्लिक्स पे रेजरेक्शन अर्तुगरुल के नाम से अवेलेबल है और इसके टोटल 5 सीजन भी रिलीज हो चुके हैं। लेकिन अब यहां पर एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि यह सीरीज नेटफ्लिक्स पे तो सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब इस सीरीज को ऑफिशियली हिंदी उर्दू लैंग्वेज में डब कर रिलीज किया जा रहा है और इस सीरीज की टोटल 10 एपिसोड्स तो स्टार्ट की हिंदी उर्दू लैंग्वेज में डब कर रिलीज कर दी गई हैं और रोजाना एक एपिसोड हिंदी उर्दू लैंग्वेज में डब कर रिलीज की जा रही है। अच्छी बात यह है कि अब आप ये पूरी सीरीज हिंदी उर्दू लैंग्वेज में डब हुई यूट्यूब के ऊपर फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और टर्किश गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इस सीरीज का क्रिएट किया गया है, जहां पर इस सीरीज को ऑफिशियली हिंदी उर्दू लैंग्वेज में डब कर रिलीज किया जा रहा है। तो उस चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स दोनों में ही ऐड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब अगर इस सीरीज की बात करूं तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अभी इस सीरीज की सिर्फ 10 एपिसोड्स को ही हिंदी उर्दू लैंग्वेज में डब कर रिलीज किया गया है। तो मेरा आज का ये रिव्यू भी अभी सिर्फ उन्हीं 10 एपिसोड्स के ऊपर बेस्ड है। तो जैसा आप सीजन 1 के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि अर्तुगरुल जो कि एक वॉरियर है और बेटा है एक मुस्लिम कबीले के सरदार का, लेकिन इस कबीले के लिए बुरा वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब अर्तुगरुल और उसके कुछ दोस्तों का एक दिन अचानक सामना होता है रोमन नाइट से, जो कि एक फैमिली को जबरदस्ती कैद कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। लेकिन अर्तुगरुल और उसके कुछ दोस्त उस फैमिली को रोमन नाइट से छुड़वा लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि आखिर वो फैमिली कौन है, और फिर आगे जो कुछ होता है वो सब तो आप इस सीरीज में ही देख सकेंगे। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। एक्चुअली इस सीरीज के अंदर क्या बुरा है उस पर तो हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ इस सीरीज की 10 एपिसोड्स को ही हिंदी उर्दू लैंग्वेज में डब कर रिलीज किया गया है और अभी हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। तो मैं इस सीरीज का एक फाइनल रिव्यू तो इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद ही करूंगा। लेकिन चलें आज हम बात कर लेते हैं अच्छी चीजों की। लेकिन पहले मैं आप लोगों को वो हिस्ट्री भी थोड़ी सी समझा दूं जिसके ऊपर ये शो एक्चुअली बेस्ड है, ताकि जब आप इस सीरीज को देखना शुरू करें तो आप इस शो से बेहतर तौर पर कनेक्ट हो सकें। पहली बात तो यह कि जो दौर हमें सीरीज के अंदर दिखाया गया है वो ऑटोमन एम्पायर्स यानी उस्मानिया सल्तनत से भी पहले का है, लेकिन जो उस्मानिया सल्तनत थी उसका जो दौर हुकूमत था वो तकरीबन 650 साल था और उनकी हुकूमत इस दुनिया के 40 मुल्कों पर थी। और उस्मानिया सल्तनत की जो बुनियाद रखी थी वो उस्मान ने रखी थी और जो उस्मान था वो असल में बेटा था अर्तुगरुल का। लेकिन इस सीरीज में हमें सिर्फ अर्तुगरुल का ही दौर देखने को मिलेगा। तो चलें अब बात करते हैं इस सीरीज की अच्छी चीजों की। अच्छी चीजों की बात करें तो यकीन करें मैं काफी सरप्राइज हूं ये सीरीज देखकर, क्योंकि मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये शो इतना जल्दी मुझे अपने आप में पूरी तरह से इन्वेस्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे हिस्टोरिकल ड्रामास देखे हैं और इस तरह के शोज नॉर्मली 1 से 2 सीजन्स के बाद ही अपने एक रियल मोमेंटम को पिक करते हैं। लेकिन इस सीरीज में तो स्टार्ट की 3 से 4 एपिसोड्स के बाद ही अपने एक मोमेंटम को पिक कर लिया और फिर इस सीरीज की एक के बाद एक एपिसोड इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। और जो एक नेसेसरी वर्ल्ड बिल्डिंग इस तरह के शोज में की जाती है वो भी इतना बिलीवेबल वे में की गई है कि आप इस शो की दुनिया में पूरी तरह से खो जाएंगे। और बस यही नहीं बल्कि इतने कम टाइम के अंदर मेन कैरेक्टर्स को भी इतना तो अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि आपका उनसे एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, खास तौर पे जहां एक तरफ आप अर्तुगरुल और उसके फैमिली डायनेमिक्स में आ रहे अप्स एंड डाउन्स की वजह से उसके कैरेक्टर से करीब हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल और हलीमा के बीच जो एक स्वीट सी केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी आप उसको सबसे ज्यादा पसंद करेंगे और आप चाहेंगे इन दोनों को एक साथ देखना, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोगों को ट्विस्ट एंड टर्न से भरी डर्टी पॉलिटिक्स पसंद आती है तो वो भी आपको इस सीरीज में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। और अगर आप इस सीरीज में एक्टिंग की बात करें तो अभी तक हमें इस सीरीज में सभी एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। और अगर आप इस सीरीज के एक्शन सीक्वेंस, म्यूजिक और प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो अभी तक इस सीरीज में हमें कोई बहुत ज्यादा एक्शन तो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी जितने भी एक्शन सीक्वेंस अभी तक हमने देखे हैं वो काफी अच्छे से पिक्चराइज किए
लिए गए हैं और जो इस सीरीज का म्यूजिक है वो भी काफी अच्छा है और जो इस सीरीज की एक ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी अच्छी है। इन शॉर्ट इस सीरीज में अभी तक हमें वो सब कुछ देखने को मिला है जो हम किसी भी अच्छे हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज से एक्सपेक्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस सीरीज की लगी वो ये है कि ये सीरीज आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आराम से बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको इस सीरीज में किसी भी तरह की कोई गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छी बात ये सीरीज फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है और क्या चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स, वाइकिंग्स या फिर द लास्ट किंगडम जैसी सीरीज बहुत पसंद आई है तो फिर ये सीरीज आप लोग अभी से देखना शुरू कर दें। उम्मीद है कि ये सीरीज हमें आगे भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।